आजकल एग्जाम्स का टाइम चल रहा है और सभी बच्चे पढ़ने में बिजी हैं। लेकिन क्या तुमको पता है कि क्यों कुछ लोगों का रिजल्ट हमेशा खराब आता है या कुछ लोग क्यों ज्यादा फेल हो जाते हैं? तो आज इस वीडियो में तुम्हें मैं बताऊंगा 7 ऐसे कारण जिसकी वजह से लोगों का रिजल्ट हो रहा है खराब। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे कारणों के बारे में जो तुम्हारे रिजल्ट की लंका लगा रहे हैं और तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो। और ये आदतें सिर्फ बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी हैं। वो लोग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर तुम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर लो तो तुम्हारी लाइफ हो जाएगी मस्त और तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएंगी पस्त। तो पहला कारण है पढ़ाई में लापरवाही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ते वक्त फालतू की चीजें करते रहते हैं, जैसे कि किसी का मैसेज आ गया वो चेक कर लेते हैं। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहते हैं। भाई या तो पढ़ ले या फिर मैसेजेस कर ले। एक टाइम में 2 चीजें नहीं हो सकती। अगर तुम करने का ट्राई भी कर रहे हो तो फिर तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साले 2 चीजों में टांग फंसाई है तुमने। दिक्कत तो तुम्हें होनी ही वाली है। तो अगर तुम चाहते हो दूसरों से बेहतर रिजल्ट लाना, अगर तुम दूसरों से तेजी से पढ़ना चाहते हो तो एक समय में एक ही काम करो। बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम, सब चीजें हटा दो और सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पर। नंबर 2 है टाइम टेबल में गड़बड़। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उन्होंने लाइफ में इतनी एक्टिविटियां पाल रखी होती हैं जो कि उनको इतना तंग करती हैं कि उन्हें पढ़ने तक नहीं देती। जैसे कि दोस्त आ गए, उनके साथ घूमने भी जाना है, मम्मी पापा के साथ भी टाइम बिताना है, गेम्स भी खेलनी है और पढ़ना भी है। तो सारी चीजें तो हो जाती हैं क्योंकि इन सब में मजा आता है। लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आता है तो नींद आ जाती है और फिर रह गया पढ़ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किताबी कीड़े बन जाओ या पढ़ाई में डूब जाओ, बाकी चीजें भी करनी जरूरी हैं। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि उन्हें समय के साथ करो। टाइम टेबल बना लो। अगर खेलना है तो खेलना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, गप्पे लड़ानी है तो सिर्फ गप्पे लड़ानी है, पढ़ाई के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। और जब तुम टाइम टेबल फॉलो करोगे ना तो तुम्हें अपनी लाइफ में जादू होता देखेगा। तुम अपनी लाइफ की हर चीज में बेहतर होते रहोगे और तुम्हारे अंदर से जो खुशी निकलेगी ना उसकी कोई कीमत नहीं होगी। नंबर 3 है फेल होने का डर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यही डर सताता रहता है कि यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, और उस वजह से उनकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है। आई नो ये डायलॉग फिल्मी है लेकिन सच तो यही है। तुम मेहनत करो, प्रॉपर पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें किसी का बाप फेल नहीं कर सकता, यकीन मानो इस बात। नंबर 4 है अपने लक्ष्य से भटकना। पढ़ने बैठे हुए हैं और ध्यान इधर उधर जा रहा है। अरे यार, आज वो लड़की कितने सुंदर कपड़े पहन के आई थी। अरे यार, उस बंदे के पास इतना अच्छा मोटरसाइकिल कैसे आ गया? क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? क्या मैं कभी IAS बन पाऊंगा? क्या मैं ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा? इधर की बातें उधर की बातें, मम्मी ने थप्पड़ मारा, पापा ने क्यों डांटा, ऐसी फालतू की चीजें कर रहे हैं पढ़ते समय। या तो सोच लो या फिर पढ़ाई कर लो। अगर तुम लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड हो या फिर कोई बिजनेस हो या फिर कोई प्रोफेशन हो, तो तुम्हें अपना फोकस जो है वो बिल्कुल लेजर शार्प फोकस रखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा टाइम बहुत सारी चीजें खराब करेंगी और तुम ऐसे ही फालतू की चीजों में भटकते रहोगे। जब तक तुम्हें एहसास होगा तब तक तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा समय बीत चुका होगा। ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक समय में बहुत सा समय बर्बाद किया, लेकिन अब मुझे समय की कीमत पता है और मैं अपनी लाइफ में अब तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी यही कोशिश है कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नंबर 5 है गलतियों पे गलतियां करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही गलतियां बार बार करते हैं, चाहे लाइफ हो या एग्जाम, वो एक ही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ तुम्हें बार बार चांस देती है लेकिन हर बार चांस दे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, अपनी गलतियों को सुधारो। अगर तुम अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं तो ये बात याद रखो कि लाइफ तुम्हें एक दिन ऐसी पटखनी देगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे साथ क्या से क्या हो गया। नंबर 6 है दूसरों से तुलना करना। ऐसे लोगों को बहुत बड़ा कीड़ा होता है दूसरों से खुद की तुलना करने का। यार, उसके 99% मार्क्स कैसे आ गए, मेरे इतने मार्क्स कैसे? भाई, उसने पढ़ाई की है, तुम्हारे जैसे आवारागर्दी नहीं की है। तुम पास हो गए ना, यही सबसे बड़ी बात है। अगर तुम भी अच्छी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। और हाँ, तुम्हें पास होने की जरूरत है। तुम्हें संभालना है पप्पा का बिजनेस और उसको जाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
तो अगर तुम्हें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो तुम पढ़ाई पर ज्यादा जोर लगाओ, नहीं तो तुम उस चीज पे लगाओ जो तुम्हारे लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा क्रिकेटर है और वो इस बात से रो रहा है कि उसके 60% मार्क्स क्यों आए हैं, तो तुम उस बंदे को क्या कहोगे? गधा ही कहोगे ना। उसे किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ साथ उसको अपने क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान देना, नहीं तो यहाँ पर 99 ले लेना और वहां पर 0 पे आउट होगे। तो अपना माइंड जो है ना वो क्लियर करो कि तुम्हें करना क्या है, उसके बाद चीजें करो। और हाँ, दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसकी लाइफ कैसी है और उसका फोकस कैसा है। तुम अपने प्लस पॉइंट पर ध्यान दो, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे ना, नहीं तो तुम्हें पता ही है। नंबर 7 है नेगेटिव थिंकिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फालतू की चीजें सोचते रहते हैं, जिंदगी में उनको कुछ ढंग का आता ही नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो लोग नेगेटिव ही सोचेंगे। अगर तुम उन लोगों को 50 करोड़ रुपया भी ला कर दे दो तो वो इस बात से रोएंगे कि उनके पास 1000 करोड़ क्यों नहीं है। अबे साले, तेरे पास 50 करोड़ आ गया ना, तू 50 गुना अमीर हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 1 करोड़ रुपया कमाने के सपने देखते हैं। तेरे पास 50 करोड़ है और फिर भी तू रो रहा है। धत! तुम इस बात को समझो कि चीजें कई बार बुरी होती नहीं है, तुम खुद चीजों को बुरी बना लेते हो। तो अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ कर दिखाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आज अभी इसी वक्त से पॉजिटिव सोचना शुरू करो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों की दवा बन सकती है। और ये 7 ऐसी चीजें हैं जिन पर तुम घमंड करके बैठे हो और यही तुम्हारी जिंदगी झंड बना रही हैं, और ये आगे भी बनाती रहेंगी जब तक कि तुम इन प्रॉब्लम को जड़ से खत्म ना कर दो। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करो, टारगेट रखते हैं 27 लाइक का, और अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ जम के शेयर करो। तुम्हारे भाई का चैनल मोनेटाइज होने वाला है, इसको करवाओ यार जितनी जल्दी हो सके। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी मार दियो यार दोस्तों। इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।